लोग आपके बिजनेस को मना नहीं करते, वो आपके एक्सप्लेन करने के तरीके को मना करते हैं। अगर हर बार आपको सुनने को मिलता है कि सोच के बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, सो अपनी स्ट्रैटेजी में है। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टेप बाय स्टेप। सो हेलो गाइस, अंजलि शर्मा दिस साइड। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, सेल्स या नेटवर्क फील्ड में हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। एंड तक देखना, क्योंकि मैं रियल एग्जाम्पल दूंगी जो आप आज से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले समझो ऑब्जेक्शन एक्चुअली में है क्या। ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्शन एक इंटरेस्ट है, लेकिन ट्रस्ट या क्लैरिटी नहीं है। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं होता तो वो रीज़न देने में मेहनत भी नहीं करता। मतलब ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। सबसे कॉमन 5 ऑब्जेक्शन प्लस एग्जैक्टली रिप्लाई कैसे देना है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है, मैम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, गलत जवाब दे देते हैं, अरे सिर्फ इतना ही तो है। सही जवाब देना सीखो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक सवाल पूछूं, अगर ये चीज़ आपकी इनकम बढ़ा देता है तो ये क्या कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। आप प्रॉस्पेक्ट का फोकस शिफ्ट कर सकते हो एक्सपेंस से लेके इनकम पर। सेकंड ऑब्जेक्शन है, मुझे सोचने दो, मैं सोच के बताऊंगा। आते हैं ना ऐसे रिप्लाई। ओके, तो उसका रिप्लाई हमें क्या करना है, उसको बोलो, प्रॉस्पेक्ट को बोलो, श्योर आप ज़रूर सोचो। बस एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, टाइम या मनी या ट्रस्ट, यानी कि आप किसके बारे में सोचोगे, टाइम के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड या ट्रस्ट के रिलेटेड। स्पेसिफाई करो ऑब्जेक्शन को। थर्ड ऑब्जेक्शन है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। उसका रिप्लाई हम क्या कर देते हैं, रिप्लाई ऐसे करना है, ओके टोटली फाइन, आई अग्री विथ यू कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या इंटरेस्ट नहीं है अर्निंग में या मेथड में, आपको इंटरेस्ट किस में नहीं है। क्लैरिटी पहले करो, अक्सर मेथड में इशू हो जाता है। फोर्थ ऑब्जेक्शन ये आता है कि मैम मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन। रिप्लाई में क्या बोलना है, अगर मैं कहूँ, देखो डियर, अगर मैं कहूँ 1 से 2 घंटे डेली से स्टार्ट हो सकता है तो क्या तब पॉसिबल होगा। टाइम ऑब्जेक्शन अगर अक्सर प्रायोरिटी ऑब्जेक्शन बन जाता है। सबसे लास्ट बट 5th ऑब्जेक्शन, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। मैम मेरे तो घर वाले ही नहीं मान रहे, हम क्यों करें, हमने वहीं लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था, राइट। बट रिप्लाई कैसे करना है, अंडरस्टैंड, मतलब अंडरस्टैंड करो पर्सन को, सामने वाले को। उसको बोलो कि डियर देखो, अगर मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ जो आप घर पर कॉन्फिडेंसली एक्सप्लेन कर सको, तो क्या आप डिस्कस करोगे। सपोर्ट दो उसको, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के सबसे बड़े गोल्डन एंड 5 रूल्स हैं। पहला, फाइट बिल्कुल भी मत करो, उसके साथ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ओके। सेकंड, इंटरप्ट मत करो। जब कोई पर्सन बोल रहा है, उसकी कहानी सुना रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है वगैरह, ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसके बीच में इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है, डिफेंसिव मत बनो। फोर्थ है, एकदम काम रहो। एंड लास्ट, क्वेश्चन पूछो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। रिमेंबर, जो ज्यादा पूछता है वही डील क्लोज करता है। अगर 10 लोग मना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी गलत है, इसका मतलब आपको स्किल इंप्रूव करने की ज़रूरत है। स्किल बढ़ाओ, रिजेक्शन ऑटोमेटिक घटेगा। अगर आप भी सीरियस हो अपनी सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए तो कमेंट में लिखो, आई विल इम्प्रूव माई स्किल। और अगली वीडियो होगी लाइव सेल्स कॉल डेमो, रियल कन्वर्जेशन एग्जाम्पल। सब्सक्राइब कर लो ताकि मिस ना हो। और अगर इंस्टाग्राम पे हो तो यूट्यूब वीडियो को लाइक करो एंड फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।